क्या नाम है भाई साहब आपका? चंद्रगुप्त सिंह। आप केंद्र प्रभारी हैं? जी जी, केंद्र प्रभारी हैं। कब से केंद्र चल रहा है? 1 तारीख से, 1 नवंबर से। केंद्र का नाम क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता गंगरौली। अच्छा, कितने किसानों से अब तक खरीद शुरू किया? सर हमारे यहाँ खरीद 6 किसानों का खरीद हो चुका है। कितना कुंटल हुआ होगा? समथिंग 150 कुंटल। सर, जैसे 6 किसान अब तक आए, 1 महीना करीब पूरे हो रहे हैं, जी जी। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या सर रहा है? हमारे यहाँ भूलेख की मैटर चल जी। रहा था। अभी तक हमारा हम लोगों का मशीन नहीं अपडेट हो पाया था, जी। हाजिरी नहीं लग पाता था, हुँ। किसानों को पेमेंट करने में समस्याएं हो रही थी। जब हमारा भूलेख पकड़ेगा तभी हम उस समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो ये कब निस्तारण हुआ ये समस्या? अभी समस्याएं सर हमारी 10-11 तारीख से सुचारू रूप से चलने लगा। या तो अभी काफ़ी टाइम बीत गया, बहुत कम किसान आ नहीं रहे सर, हैं। हमारे यहाँ 6 किसानों सर एक समथिंग मान के चलिए कि रोज हमको काम करना पड़ता है। 30 कुंटल 25 कुंटल पूरा दिन लग जाता है। अच्छा। अच्छा। 15.1 सही है ना? हाँ सही है। मान लो पॉइंट में सर एक पॉइंट अरे कोई बार 15। क्या नाम भाई साहब आपका? सर रमाकांत सिंह है मेरा नाम। हम कहाँ से सिमरी आए? कला से आए हैं। जी, जी। ये गगरौली सेंटर पे हैं हम। जी। काहे के लिए और आए थे यहाँ? सर हम आए हैं अपना धान दिखाने के लिए कि सैंपल हमारा सही है कि नहीं सही है, क्या है, जी। इसलिए सर हम आए हैं। तो सैंपल में क्या पास हुआ? सैंपल में सर हमारा पास हुआ है। कुछ सूखे की शिकायत मान लीजिए उस तरह से है, लेकिन सूखा है 1% 2% का है तो उसमें चलता है। अच्छा, ये बताओ कि क्या जो ये केंद्र खोले गए हैं, जी सर। जैसा कि दिख रहा है कि अभी तक मात्र 6 किसान आए हैं, जी। तो क्या सारे लोग सभी किसान यहाँ नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अब इसके पीछे यही है सर कि वो लगता है कि हमारा धान पास नहीं होगा या हमारा इस तरह से पहुंच नहीं पा रहा है, कि इसलिए किसान यहाँ पे आने से थोड़ा घबरा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। अगर ठीक से अगर किसान के पास हमारी बात पहुंचाई जाए या कहा जाए जी। तो हो सकता है किसान लेके अपना आए, क्योंकि सैंपल और उसका बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है उसको देख के लोग को लगता है कि हमारा धान काला है या जो भी है, बस उसी में अपना बिचौलियों को या बीज में देने का वो काम कर रहे नहीं, हैं। तो क्या ये बात नहीं हो सकती है कि सरकार ऐसा करे कि जो काले धान हो गए हैं, जी। उनके रेट को कम करके खरीद ले? क्या ये एक विकल्प नहीं हो सकता है नहीं कि सर, ये हो सकता है अगर सरकार चाहे, अगर उन किसानों के बारे में अगर सोचती है या उसके अगर बारे में। सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है, जी। तो सीधी सी बात यह है कि किसी का रेट ज़्यादा हो, अगर वो काला धान है तो उसको कम रेट पे ले ले, जी तो ये सर। समस्या का समाधान हो हाँ सकता ये है सर ना? हो सकता है, समस्या का समाधान किया जा सकता है अगर कम रेट पे। भाई नुकसान है, भाई मिलर का भी नुकसान होता है जी। और जो प्रभारी हैं केंद्र पर उनके लिए भी दिक्कतें होती हैं, जी। क्योंकि मिलर उसको लेने को तैयार नहीं होता है। इसलिए अगर कुछ रेट कम करके अगर सरकार लेना चाहे किसानों का तो कोई दिक्कत नहीं, किसान देने को तैयार है, क्योंकि किसान इस समय 12-13 रुपए में दे रहा है जी, जी। बिचौलियों को धान। और तो यहाँ उससे उसका होगा। लागत नहीं आ रहा है, वो लागत से भी बहुत नीचे डाउन जा रहा है। जी, 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 समस्या जी। तो ये बनी हुई है उसकी, यानी किसान सरकार की। को इस पे विचार करना विचार चाहिए करना चाहिए। कि रिजेक्ट करने के बजाय उसको कम रेट पर खरीदने का अधिकार देना चाहिए अधिकार केंद्र देना प्रभारी को, चाहिए। और किसानों को भी तो बिचौलियों से मुक्ति मिल मुक्ति जाए। मिल जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जी जी सर, ये हो सकता है। धन्यवाद।